मैं तो ये फिल्म देखना चाहती हूँ। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? धुरंधर इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ प्रोपेगेंडा। धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई। आप मूवी बना दी भाई। आई फील लाइक बॉलीवुड इज बैक। मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? भाई ईद के दिन ईदी देनी थी ना, कैसे दे? ठक 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 ईदी हो गई भाई तुम्हारी। एक और को टपका दिया गया है। बूम बूम की आवाजें आई हैं, कोई इधर से भागा कोई इधर से भागा। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है। नरेंद्र मोदी ने कहा था हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चला। अगर अमन से किसी को खतरा है, मोदी की मेंटालिटी से है, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है। आप क्या लगते हो ज़ैर बलोच? मैं ज़ैर बलोच का कज़न। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग कैसे बैठ नहीं सकते थे। अगर छत पे सोने जाते थे तो अचानक गोलियों की आवाज आती थी, हम नीचे भागते थे। छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। एक मेरा बेटा मारा गया। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, दस उसका लाश उठा के ले जा। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। सफेद और स्याह रंग की इस तस्वीर में खून से लथपथ जो बेजान शख्स दिख रहा है, वो कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का लेफ्टिनेंट था। अननोन गनमैन हैव हिट पाकिस्तान अगेन, यानी कि पाकिस्तान में ईद के दिन ईदी। भाई ईद के दिन ईदी देनी थी ना, कैसे दे? उसे बोला भाई साहब आपका नाम ये है? बोला हम ईदी देने आए। बोला कह रहे हो ठक 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 ईदी हो गई भाई तुम्हारी। पुलिस का कहना है कि जावेद खानानी और कालिया ग्रुप के मालिक थे। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। चले बाबा जी सो जाए, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपको बताओ, बूम की आवाजें आई हैं, भागे, कोई इधर से भागा कोई इधर से भागा। नीचे बेसमेंट में धमाका हुआ और आवाज के साथ बोलो दरवाजे रहन दो, सिक्योरिटी जिधर से जिसे रास्ता मिलता हो खिसको निकलो। शुक्र है नाज़रीन वहां पर खिड़कियां नहीं थी, नहीं तो खिड़कियां तोड़कर सब वहां से बाहर निकलते और भाग जाते। नाज़रीन कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और ये सर्विंग नेवल ऑफिसर। इस पूरे वाकये में मरियम नवाज ने एक लफ्ज मोदी के बारे में नहीं कहा। इस पूरा उसमें जब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, हर शख्स ने मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। सबसे पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी, उसका आपने सियाह चेहरा दुनिया को दिखाना है। अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को खतरा है या अमन को खतरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। आपने सबसे पहले दुनिया के आगे इसकी डिसआर्मामेंट की बात करनी है। इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमाए अजल बना सकता है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत नवाज रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। मेरे पाकिस्तानी वापस में एक और नाम का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ये मानती हैं कि ये भारत ने की। पाकिस्तान की इज्जत नफ्स, पाकिस्तान की शहीद क़यादत और पाकिस्तान के वकार पर बरह रास्त हमला है, पर पाकिस्तान अपने वकार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। देखिए ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म। बताओ, 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है।
इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत डोवल साहब की कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। बस आप बात कर लें, आपकी वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ आप बात कर लें। आप क्या लगते हैं उज़ैर बलोच के? मैं उज़ैर बलोच का कज़न। तो उज़ैर बलोच की आपको याद आती है? मतलब वो 2016 से आपको पता है सेंट्रल जेल के अंदर है, उनकी याद आती है आपको? हाँ, क्यों नहीं आती है। कैसे थे उज़ैर बलोच, कैसे थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, कैसे इंसान थे? बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा लड़का था, उसको बागी बनाया। किस चीज ने बागी बनाया उनको? उसका बाप को मारा है, वो बेटा था बाहर, उसका बाप उसको अगवा करके मार दिया है। जाहिर बात है, कोई उसके सामने उसका बाप को ले जाए, अगवा करे, उसको मार दो, कैसा बन जाएगा आप सोचो। ये इंडिया ने लियारी वालों को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान के शहर, इतने शहर है पाकिस्तान में। फिल्म तो अपने जगह पे सही बनाया है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है। हालात कैसे थे लियारी के उस वक्त जब गैंगवार थी? जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना, लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे, बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। जब लियारी के हालात खतरनाक थे उस वक्त लियारी के हालात कैसे थे? उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। छोटी सी कोई स्टोरी बताएं ना, उस वक्त क्या खौफनाक वाकयात होते थे, हालात कैसे थे? कहने का मकसद ये, हमारी नींदें आराम थी। अगर छत पे सोने जाते थे तो अचानक गोलियों की आवाज आती थी, जब नीचे भागते थे तो बच्चे परेशान रहते थे, कहाँ से गोली ना आ जाए, किसी को लग ना जाए। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। अच्छा। एक मेरा बेटा मारा गया। आपका बेटा भी गैंगवारी में मारा गया? वो ड्यूटी से आया, गत्ते का काम करता था, रेंजर्स ने उठा के ले गया। तकरीबन रेंजर्स वालों ने उसको 13 दिन छुपाया था। 14वां दिन जो है ना, उसको हर चौक में पूरे 17 गोली मार के मार दिया। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया। खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, दस, उसका लाश उठा के ले जाओ। कोई ऐसा वाकया बताए ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया। एक वाकया तो हो गया इधर, 3 से 4 बच्चे जो थे, इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। मैं तो ये फिल्म देखना चाहती हूँ और इस वक्त मैं यूएई में मौजूद हूँ, तो फिल्म नहीं देख पा रही हूँ और मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनाई होगी और फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, ना कि जंग की तरह हम लाएं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हर चीज को जंग के ही तरह लिया जाता है पाकिस्तान में? अब देखिए ना कि बैन कर दिए। मैं यूएई में हूँ, हम लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, बट यहाँ नहीं लगी, तो जंग की तरह ही लेके जा रहे हैं ना इसको कि भाई अगर किसी की बायोपिक बना दिए या किसी को हमने इन्वॉल्व किया है तो हम उसको नहीं देखना जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जंग की तरह बना दिया, एंटरटेनमेंट होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पैसे लगे होते हैं। पाकिस्तानी फैंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पसंद? अगर वो ट्रस्ट करते हैं, अगर वो एक बार ये फिल्म देखें, उन्हें भी समझ में आएगा कि इसमें पाकिस्तानी जनता के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है। जो भी बोला गया वो टेररिज्म के खिलाफ बोला गया। अगर वो ये समझ जाएं कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम किसी जनता या किसी इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहे, आई थिंक उनको भी बहुत पसंद आएगी। धुरंधर इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ प्रोपेगेंडा। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। लेट्स रिविजिट 2009। 9 ब्लास्ट जयपुर में, 4 ब्लास्ट बैंगलोर में, 3 ब्लास्ट अहमदाबाद में, 4 ब्लास्ट दिल्ली मार्केट में। सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे। वाह भाई वाह। मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की। हाँ भाई हाँ। माई नेम इज खान। लोगों का दिमाग तो व्हाइट वॉश हो गया, आइडिया अच्छा है, बट माई नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ओके? जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इट्स प्रोपेगेंडा, ओके? धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा। फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए, सिवाय आपके खुद के देशवासी। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा,
गॉड सेव यू। धुरंधर इज द फर्स्ट फिल्म जो लोगों को थिएटर्स लेके जा रही है। मतलब मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स प्राइम इन सब ने टेक ओवर कर लिए, थिएटर्स का हो चुका है, बट भाई जो क्रेज मचा ना, सब लोग लाइक थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज थिएटर वाली मूवी बना दी भाई। आई फील लाइक बॉलीवुड इज बैक। दिस इज दी मूवी, सबको देखनी चाहिए भाई। पीक एक्टिंग, पीक कास्टिंग, पीक एवरीथिंग। लाइक आई एम अ रोम कॉम गर्ल, बट आई लव्ड वॉचिंग दिस मूवी। धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपका कंटेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो जनता 40 सेकंड या 4 घंटे भी उसे देखने के लिए रेडी है। मूवीज जहाँ पे ISI और रॉ एजेंट्स को एज फ्रेंड्स या एज रोमांटिक पार्टनर्स दिखाया जाता है, वो प्रोपेगेंडा है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, जब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, वो प्रोपेगेंडा है। सच ये है कि हमारे एडवर्सरी टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, हमारे लोग मरते हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है, और हम महंगाई करो ना, काहे का महंगाई? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया का डांस देखता है, और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के। हौसला, ईंधन, बदला।